पिछले क्या कहते हैं 1.5 महीने में काठमांडू क्षेत्र में। हाँ मतलब माउंट एवरेस्ट के नजदीक ही समझिए एक बिल्कुल। बहुत ही हैरत अंगेज घटना हुई है। हाँ बिल्कुल। 10 जहरीले सांप मिले हैं। सोचिए 10। और वो भी कौन से? 9 किंग कोबरा और 1 मोनोकिल कोबरा। किंग कोबरा, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि ये इलाका मतलब इन सांपों का सामान्य घर तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। सही बात है। किंग कोबरा और मोनोकिल कोबरा ये आमतौर पर कहाँ मिलते हैं? तराई के गर्म नम धान के खेत या फिर वो मैंग्रोव वाले दलदली इलाके हैं। हाँ हाँ वहीं पर। और काठमांडू घाटी वो तो ठंडी पहाड़ी जगह है। ये आबो हवा इनके लिए एकदम मतलब बिल्कुल नई है। हाँ, और जो रिपोर्ट है काठमांडू पोस्ट की वो ये बताती है कि इन सांपों को लोगों के घरों और आसपास से रेस्क्यू किया गया है। अच्छा। स्थानीय स्नेक रेस्क्यूअर्स ने पकड़ा और पास के जंगलों में छोड़ दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो ये क्या? कि नगर पालिका अधिकारी हैं जया थापा। उनके मुताबिक स्थानीय लोगों ने जंगलों में किंग कोबरा के अंडे देखे हैं और घोंसले भी। अंडे और घोंसले? हाँ। अरे ये तो मामले को और पेचीदा बना देता है ना? मतलब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता, फिर ये तो इशारा कर रहा है कि शायद ये सांप वहाँ बसने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये पहुंचे कैसे वहाँ? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, वैज्ञानिकों का एक ग्रुप तो इसे सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज से जोड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज? अच्छा, कैसे? उनका तर्क ये है कि नेपाल के पहाड़ी इलाकों का तापमान वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब करीब 0.05 डिग्री सेल्सियस हर साल। और ये जो बढ़ती गर्मी है ये इन गर्म इलाकों के सांपों को मतलब ट्रॉपिकल सांपों को ऊंचाई पर रहने और शायद प्रजनन करने लायक माहौल दे रही है। तो मतलब दुनिया बदल रही है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी। उनकी सीमाएं बदल रही हैं। ये तो एक बड़ा संकेत हो सकता है। हाँ, ये एक संभावना तो है। प्रकृति शायद ढल रही है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह हो सकती है या कुछ और भी? नहीं, एक और नजरिया भी है। जैसे स्नेक रेस्क्यूअर हैं सुबोध आचार्य, वो और कुछ और विशेषज्ञ ये मानते हैं क्या कि ये सांप शायद नीचे से मतलब मैदानी इलाकों से लकड़ी या घास ढोने वाले ट्रकों में छिप कर आ गए हों अनजाने में। अच्छा, मतलब एक्सीडेंटल ट्रांसपोर्टेशन। हाँ बिल्कुल, आकस्मिक परिवहन कह सकते हैं। गलती से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। हाँ, तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां बन रही हैं। एक तो धीमी गति से बदलती जलवायु की, सही, और दूसरी शायद इंसानी गतिविधियों का कोई अनअपेक्षित नतीजा। हाँ, और दोनों ही अपनी अपनी जगह तर्कसंगत लगती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन इनके वहाँ होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये कहाँ से आए। सवाल ये भी है कि इनके आने से फर्क क्या पड़ता है। हाँ, खासकर जब हम किंग कोबरा के संरक्षण की स्थिति देखते हैं, वो तो वैसे ही खतरे में है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, किंग कोबरा नेपाल की जो नेशनल रेड डेटा बुक है और अंतर्राष्ट्रीय IUCN रेड लिस्ट भी, हाँ IUCN, दोनों में ही संकटग्रस्त यानी वल्नरेबल माने जाते हैं। अच्छा, ये पहले से ही कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जैसे इनका प्राकृतिक आवास घट रहा है, इंसानों से टकराव होता है, अवैध शिकार भी होता है। तो उनका इस तरह नए इलाकों में दिखना ये संरक्षण के जो प्रयास हैं उन्हें और मुश्किल बना सकता है। और संरक्षण के साथ साथ फिर इंसानी सुरक्षा का पहलू भी आ जाता है। बिल्कुल। नेपाल के तराई क्षेत्र में तो सांप का काटना पहले से ही एक बहुत गंभीर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। द लैंसेट की एक रिपोर्ट थी, वो बताती है कि नेपाल में हर साल करीब 2700 मौतें होती हैं सांप काटने से। 2700, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और यहीं पर ये नई घटना चिंता बढ़ा देती है। सोचिए, अगर किंग कोबरा जैसी बेहद जहरीली प्रजातियां अब काठमांडू जैसे घनी आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में आ रही हैं, हाँ, चाहे वजह क्लाइमेट चेंज हो या वो ट्रांसपोर्ट वाला मामला कोई भी हो, तो ये खतरा उन इलाकों में फैल रहा है जहां लोग शायद इसके लिए तैयार ना हो। सही सवाल है। क्या इसका जवाब बेहतर जागरूकता में है, या फिर ट्रेन्ड रेस्क्यू टीम्स, या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं? हाँ, शायद इन सबका मिला जुला रूप। ये वो सवाल हैं जिन पर आगे वाकई सोचने की जरूरत होगी, समुदायों को, अधिकारियों को, सबको मिलके।